जय माता दी। आज का वीडियो सूर्य ग्रहण पर बनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और फिर 15 दिन के बाद अमावस पर भी ग्रहण आ रहा है 28 अक्टूबर को। तो इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, हम देखेंगे कि इस ग्रहण के समय पर जो ग्रह हैं वो किन किन राशियों में हैं और उसका क्या प्रभाव होगा। ये हमने 14 अक्टूबर के ग्रहण के टाइम की कुंडली बनाई है। ग्रहण का टाइम पर ये रात को 8:33 पर ये ग्रहण शुरू होगा और ये समाप्त होगा रात को 2:25 पर 15 अक्टूबर को, मतलब 14 अक्टूबर की रात को। और अब देखिए उस दिन अमावस तिथि है और वो भी श्राद्ध पक्ष की अमावस तिथि है। तो श्राद्ध पक्ष की अमावस तिथि पर ग्रहण लगने जा रहा है। तो हम देखेंगे कि उस टाइम पे जो ग्रह हैं वो कहाँ कहाँ हैं गोचर में। देखिए ये रेड कलर से जो मैंने लिखे हैं वो अग्नि राशि में हैं और जो पर्पल कलर है वो पृथ्वी राशि हैं और जो ब्लू कलर नीले रंग से है वो वायु राशि है, जो जामुनी रंग से है वो पृथ्वी राशि हैं और जो ऑरेंज कलर में है संतरी कलर में वो अग्नि राशि हैं। तो अब देखिए पहले हम ये देखेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है और जब हम उस पृथ्वी से देखते हैं तो हमें जो सूर्य है वो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से चंद्रमा के द्वारा आच्छादित दिखाई देता है। अब देखिए ये ग्रहण क्योंकि रात के टाइम पर लग रहा है, हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब ग्रहण दिन के टाइम पे लगता है तो पूरा जो है सूर्य की रोशनी एकदम अंधकार हो जाता है, तब पूर्ण ग्रहण होता है। और जब आंशिक ग्रहण होता है तब थोड़े से पार्ट पर ग्रहण लगता है तो उसको हम आंशिक ग्रहण कहते हैं। तो आप देखिए कि अग्नि राशि में सबसे पहले हम मेषा से शुरू करेंगे। आप जानते हैं मेषा, सिंह और धनु राशि ये अग्नि राशि से हैं। तो मेषा में देखिए राहु और गुरु, राहु और जुपिटर और गुरु जो वक्री होकर बैठे हैं, इसका भी बहुत महत्व है। गुरु वक्री हैं और उस टाइम पे ग्रहण लग रहा है जो इसका भी बहुत महत्व है। और देखिए पहले ही यहाँ पर राहु और गुरु इकट्ठे हैं और गुरु चंडाल योग बना हुआ है। और उसके बाद देखिए अग्नि राशि में यहाँ पर शुक्र हैं, शुक्र भी चौथे घर में दिग्बली होकर बैठे हैं यहाँ पर। आगे हम देखेंगे पृथ्वी राशि। पृथ्वी राशि कौन सी हैं देखिए, वृषभा, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर कन्या में देखिए सूर्य, चंद्रमा और बुध बैठे हैं, सन, मून एंड मरकरी। कन्या राशि में, वर्गो राशि में ग्रहण जो है वो इस राशि में लग रहा है। जब देखिए अमावस पर ग्रहण लग रहा है तो अमावस पर ग्रहण है तो सूर्य और चंद्रमा एक ही घर में एक ही भाव में बैठे होंगे। थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, कभी थोड़ा जैसे वो तिथि पूरी ख़त्म होने वाली हो या उससे पहले, तो तब थोड़ा सा आगे पीछे होते। मोस्टली जो आप देखोगे कि सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो अमावस पर एक ही घर में होते हैं और पूर्णिमा पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे अगर सन यहाँ बैठे होंगे तो पूर्णिमा पर चंद्रमा इससे 7वें घर में बैठे होंगे। अब अमावस है तो सूर्य और चंद्र इकट्ठे बैठे हैं और यहाँ बुध भी बैठे हैं। और देखिए बुध भी यहाँ पर उच्च के बुध हैं, बुध भी उच्च के बुध हैं। एग्जॉल्टेड मरकरी बैठे हैं यहाँ हैं और इस राशि में ग्रहण लग रहा है। और
और आगे देखिए वायु राशि। वायु राशि में हम देखेंगे कि वायु राशियाँ होती हैं 3, 7 और 11। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। यहाँ देखिए तुला राशि में मंगल और केतु बैठे हैं। मंगल और केतु आप जानते हैं पिशाच योगा होता है। और आगे कुंभ राशि में शनि बैठे हैं अपने मूला त्रिकोणा घर में, और शनि भी हैं वो वक्री होकर बैठे हैं। शनि वक्री हैं और गुरु भी वक्री हैं। तो इसका बहुत महत्व है। जब कभी भी गुरु और शनि दोनों वक्री होते हैं तो उस समय पे देखा जाता है कि भूकंप आते हैं। और अब देखिए उधर से गुरु चंडाल योगा भी बना हुआ है और उधर से पिशाच योगा, मार्स और केतु भी इकट्ठे हैं। तो इससे क्या, मार्स और केतु, तो इससे क्या, आगजनी की घटनाएं, विस्फोटक पदार्थ, जैसा कि आप देख रहे हैं युद्ध के आसार, युद्ध शुरू हो चुका है और युद्ध के आसार ये सब इन्हीं राशियों से आते हैं। जब भी अग्नि, पृथ्वी और वायु तीनों राशियों में सारे ग्रह होते हैं तो तभी हम देखते हैं कि जो हम जितने भी भूकंप आते हैं तो ये तीनों राशियों में ग्रह होते हैं तभी भूकंप आते हैं। हमने पिछले दिनों में देखा है। अब जैसे कि जब दिसंबर 2000 में जब ग्रहण लगा था, दिसंबर 2000 में सूर्य ग्रहण लगा था और उसके 15 दिन के बाद ही ये 25 दिसंबर 2000 को लगा था और 15 दिन के बाद ही 9 जनवरी 2001 को चंद्र ग्रहण लगा था। तो उस टाइम पे भी आप देखो गुरु और शनि दोनों वक्री हैं। अगर आप उस टाइम की जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं उस टाइम की कुंडली निकालेंगे तो आप देखोगे कि वहाँ भी गुरु और शनि जो हैं दोनों वक्री हैं, लेकिन वहाँ पर वो गुरु और शनि 25 दिसंबर 2000 को पृथ्वी राशि में थे, वो वृषभ राशि में थे, पृथ्वी राशि में थे। तो उसमें भूकंप में ज़्यादा क्षति हुई थी। और यहाँ पर इस समय जो है गुरु अग्नि राशि में है, गुरु अग्नि राशि में है और शनि जो है वो वायु राशि में है। तो अग्नि और वायु के मेल से आप देखिए क्या होता है। जब अग्नि और वायु में दोनों प्लैनेट्स वक्री हैं तो इस समय पे वायु जो है वो अग्नि को तेज करती है। आप देखिए जब हवा चलती है तो अग्नि तेज हो जाती है। और उधर से देखिए वायु राशि में मंगल और केतु हैं, तो अग्नि राशि को मंगल और केतु और शनि जो हैं हवा वायु राशि के प्लैनेट्स तेज कर रहे हैं। और मंगल भी आप जानते हैं, मंगल और केतु भी ये भी पिशाच योगा है। और उस टाइम पे भी देखिए ये युद्ध वगैरह के लिए, मिसाइल्स वगैरह के लिए ये सब इसके कारक माने जाते हैं। तो इन सब का प्रभाव जो है इसके ऊपर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण के बाद ये होने वाली घटनाएं हैं ये बहुत ज़्यादा तेज हो जाएंगी। हमने देखा था कि जब 25 दिसंबर 2000 को सूर्य ग्रहण लगा था और 9 जनवरी 2001 को चंद्र ग्रहण लगा था, तब भी जो सारे प्लैनेट्स हैं वो अग्नि, पृथ्वी और वायु राशि में थे और गुरु और शनि भी वक्री थे। लेकिन अभी हमने देखा कि फ़र्क सिर्फ ये था कि वो पृथ्वी राशि में थे, इसलिए हमने देखा था कि पृथ्वी राशि में होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। जन का और धन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बहुत कोलैप्स हुई थी। अब जो है अब ये ज़्यादा हमें अग्नि देखने को मिल रही है। ये देखिए अब ज़्यादा अग्नि देखने को मिल रही है, अग्नि को वायु तेज कर रही है, क्योंकि गुरु राहु जो चंडाल योग है ये इसमें अग्नि राशि में है। तो
उस समय हमने देखा था कि जब 25 दिसंबर 2000 को एक ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण, और 9 जनवरी 2001 को दूसरा चंद्र ग्रहण लगा था। और उसके बाद हमने देखा था कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भयंकर भूकंप आया था और बहुत ज़्यादा जन हानि हुई थी, बहुत ज़्यादा धन हानि हुई थी, जन हानि हुई थी। तो उस समय भी ये प्लैनेट्स जो थे, ये सारे ग्रह अग्नि, पृथ्वी और वायु राशि में थे। तो हम ये नहीं चाहते कि आने वाले समय में देखिए ऐसा कुछ हो, लेकिन क्योंकि हम ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं, हम ज्योतिष के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और तो जो कॉम्बिनेशंस बन के आ रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से ही पढ़ते हैं कि इन कॉम्बिनेशन से क्या होगा। जैसे आप मैथ में भी फार्मूलास लगाते हैं कि इन फार्मूला से क्या होगा, ऐसे ज्योतिष में भी देखा जाता है कि कौन से ग्रह किस राशि में है, उसका क्या प्रभाव है। और कोई ऐसे बुरे योगा बने हुए हैं, जैसे देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं पिशाच योगा, मार्स केतु, ये सारा युद्ध, मिसाइल्स, और यहाँ पर गुरु चंडाल योगा भी जन हानि को दर्शाता है। तो यहाँ पर भी, और राहु भी, देखो इसमें एक्टिवेट हैं। तो राहु क्या है, कूटनीति है। जो कूटनीति होती हैं पॉलिटिक्स में, वो सब राहु की वजह से आती हैं मेनली। और इनके ऊपर भी देखो, यहाँ मंगल और केतु जो हैं वो भी गुरु और राहु को देख रहे हैं यहाँ से। और शनि वक्री की भी 3rd हाउस दृष्टि इसके ऊपर है। और गुरु राहु भी जो हैं वो भी मंगल केतु को देख रहे हैं। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, इन सब की आपस में दृष्टि भी पड़ रही है। और जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उसका इफ़ेक्ट थोड़े दिन पहले से ही होना शुरू हो जाता है। जब भी ऐसे योगा बनते हैं तो उनका इफ़ेक्ट पहले से ही शुरू हो जाता है। और अब देखिए, जैसा आप जानते हैं, राहु जो है वो गुरु चंडाल योगा जो है वो 30 अक्टूबर तक है। तो उसके बाद जो है राहु मीन राशि में आ जाएंगे। तो इनका जो इफ़ेक्ट है, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं, इनका इफ़ेक्ट उससे 1-2 महीने बाद तक देखने को मिलता है। उस समय से भी जैसे हम देखते हैं कि थोड़े झटके महसूस होने शुरू होते हैं, लेकिन उनके इफ़ेक्ट बाद में भी आने शुरू हो जाते हैं। और कुछ योगा ऐसे हैं जिनका इफ़ेक्ट शुरू हो चुका है, हम देख रहे हैं। मंगल देखिए, 3 अक्टूबर से मंगल जो है वो तुला राशि में आ गए हैं और पिशाच योगा बना हुआ है। तो जब से पिशाच योगा बना हुआ है, तो तब से आप देखिए क्या हो रहा है। देखिए, मंगल ने जैसे ही तुला राशि में प्रवेश किया है और चित्रा नक्षत्र में प्रवेश किया है, नक्षत्रों का भी कितना प्रभाव पड़ता है। मंगल ने जैसे ही प्रवेश किया है, तो वैसे ही देखिए आप, इजराइल हमास वार शुरू हो गई है, उनका युद्ध शुरू हो गया है। और 7 अक्टूबर को ही जो उन्होंने वार स्टार्ट की है। और चित्रा नक्षत्र आप जानते हैं खंडित नक्षत्र होता है। चित्रा नक्षत्र खंडित नक्षत्र होता है। 2 राशियों को ये बिल्कुल बिल्कुल बीच से डिवाइड करता है। चित्रा नक्षत्र के देखिए 2 जो चरण होते हैं वो कन्या राशि में, और 2 जो चरण होते हैं वो तुला राशि में होते हैं। तो इन दोनों राशियों को ये विभाजन करता है। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हम देखते हैं कि ये विभाजन, क्योंकि मंगल जो है, मंगल चित्रा नक्षत्र में यहाँ पर पहले से ही थे, लेकिन अब वो तुला राशि में आ गए हैं और केतु के साथ पिशाच योगा बना रहे हैं। जय माता दी। आज का वीडियो चंद्र ग्रहण पर बनाया जा रहा है। अभी हमने देखा 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण आया अमावस पर, और अब 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण है पूर्णिमा के दिन। हमने पहला भी जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया है कि सूर्य ग्रहण पर सूर्य और चंद्रमा
इकट्ठे होते हैं अमावस पर एक ही राशि में, लेकिन पूर्णिमा पर देखिए सूर्य यहाँ पर हैं और चंद्रमा यहाँ पर हैं। पूर्णिमा पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अब हम चंद्र ग्रहण की बात करेंगे। चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण लगता है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के ठीक पीछे से उसकी परछाया में आ जाते हैं। ऐसा तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी जो है एक सीधी रेखा में होते हैं। खगोलीय स्थिति की दृष्टि से इसको ये कहा जाता है, और ये पूर्णिमा को ही घटना घटित होती है। तो अब देखिए चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को रात को 11:30 बजे के आसपास लगेगा। तो हालांकि ये जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ये भारत में विजिबल नहीं है, और अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो उधर की जो कंट्रीज हैं वहाँ पर इसका प्रभाव देखा जाएगा। और एक बात और कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे पुराने टाइम पर हमारे ऋषियों मुनियों ने भी बताया कि ग्रहण के टाइम पे जो है भोजन नहीं करना चाहिए। अब इस बार देखिए, एक तो भारत में जो ग्रहण है विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मंदिरों में ये इसका सूतक काल जो है 12 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ मंदिरों की लिस्ट आनी स्टार्ट हो गई है कि वो मंदिर बंद रहेंगे और उस टाइम पे भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के टाइम पर चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्रमा ग्रहण हो, उस टाइम पर मंत्र जाप का, भगवान का नाम लेने का बहुत अधिक महत्व है। हर आम व्यक्ति को भी उस टाइम पर बैठकर पाठ करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर हम साधारण रूप से कोई भगवान का नाम लेते हैं तो उसकी काउंटिंग एक बार होती है, लेकिन अगर हम ग्रहण के टाइम पे कोई भी मंत्र जाप करते हैं, कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ भी पाठ करते हैं, तो उसका फल करोड़ गुना माना जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि बच्चे, बूढ़े और जो बीमार लोग हैं उनको इन सब से छूट होती है ग्रहण काल में, कि वो सूतक टाइम या उस टाइम पे खाना खाएं या नहीं खाएं। तो बाकी लोगों को थोड़ा इसका परहेज करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रहण काल में जो माताएं गर्भवती होती हैं, तो आपने देखा है कि अगर वो कुछ कटिंग का काम करती हैं तो जो बच्चा पैदा होता है तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंग पर कट का निशान अवश्य होता है। तो इस तरह से ग्रहण का प्रभाव जो है बहुत अधिक पड़ता है। तो ख़ास तौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत ध्यान रखना होता है। और मंत्र जप तो देखो सबको करना है और सबको ध्यान रखना है, और भारत में ये इस बार विजिबल नहीं है। आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रह जो हैं उनका क्या प्रभाव होता है। जैसे अभी हमने सूर्य ग्रहण में देखा 14 अक्टूबर को, उसका जो है कुंडली बनाकर देखी थी। अभी हम 28 अक्टूबर की हमने ग्रहण के समय की कुंडली बनाई है। तो आप देखिए कि इस टाइम पर भी सारे जो ग्रह हैं वो अग्नि, पृथ्वी और वायु राशि में हैं। देखिए अग्नि राशि ऑरेंज कलर से, अग्नि राशि में देखिए सबसे पहले मेष राशि में गुरु और राहु हैं। गुरु जो हैं वक्री हैं और राहु हैं, और साथ में देखिए चंद्रमा भी अब यही हैं अग्नि राशि में, चंद्रमा अग्नि राशि में। और आगे अग्नि राशि है सिंह राशि, उसमें देखिए लियो राशि, उसमें वीनस, उसमें शुक्र बैठे हुए हैं। आगे पृथ्वी राशि में देखिए, पृथ्वी राशि में यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है। आगे देखिए वायु राशि में मिथुन में कोई ग्रह नहीं है। तुला में मार्स, केतु, सन, मरकरी,
मंगल, केतु, सूर्य और बुध बैठे हैं तुला राशि में, और आगे कुंभा राशि में शनि, वक्री शनि बैठे हैं। तो आप देखिए जो सारे प्लैनेट्स हैं चंद्र ग्रहण के टाइम पे सिर्फ अग्नि और वायु राशि में बैठे हैं। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब कोई भी अग्नि चल रही होती है तो वायु, इतनी तेज से वायु चलती है कि उस अग्नि को दूर दूर तक ले जाती है। तो ऐसे ही हम इन ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर देख रहे हैं। और देखिए ये जो है यहाँ पर फिर वही पिशाच योग बना हुआ है, और यहाँ पर भी देखिए गुरु चंडाल योग भी बना हुआ है। वही की वही सेम पोजीशन है यहाँ पर भी, और वैसे ही शनि वक्री हैं और गुरु वक्री हैं। तो वही आगजनी की घटनाएं, मिसाइल युद्ध वगैरह अब ये चलता ही रहेगा। अभी इस देखो इस कुंडली को देखने से, चार्ट को देखने से पता चल रहा है कि ये जो है मार्स केतु कंजक्शन पिशाच योगा, मिसाइलों का युद्ध का, ये अभी चलेगा। ये 28 अक्टूबर रात की ग्रहण टाइम की कुंडली है, 11:30 बजे की। तो उस टाइम पर देखिए अभी राहु जो हैं, राहु 0 डिग्री में, राहु एरीज मेष राशि की 0.06 डिग्री में है, यानी कि वो अभी इधर मीन राशि में आने ही वाले हैं। 28 अक्टूबर रात की है तो 29-30 अक्टूबर को आने ही वाले हैं, वो फिर इस राशि में आ जाएंगे। तो गुरु चंडाल योग जो है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है इसके प्रभाव धीरे धीरे करके इसके प्रभाव समाप्त होंगे। और क्योंकि जो गुरु जो है वो वक्री हैं, देखिए जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने पिछले घर को देखता है, वो अपने पिछले घर के फल भी देता है, देखता भी है। तो क्योंकि यहाँ अभी गुरु वक्री हैं तो वो इस घर को देख रहे हैं। यहाँ पर भी जब राहु आ जाएंगे 30 अक्टूबर को, तो उसके बाद भी देखो गुरु की दृष्टि नहीं, गुरु वक्री हैं तो वो उस घर की तरफ भी देखेंगे। तो 9th हाउस आप जानते हैं कि वर्ड, संसार व्यू ओवरऑल वर्ड का होता है। तो ये वर्ड व्यू के हिसाब से देखिए ये दिखाई दे रहा है कि अभी ये है सब घटनाएं, आगजनी की घटनाएं, और ये सब घटनाएं अभी घटित होंगी। हम क्योंकि ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं तो हमें इन ग्रहों के महत्व को समझना चाहिए कि किस ग्रह का क्या महत्व है, और हमें जो पिछली जो घटनाएं हो चुकी हैं उनसे प्रैक्टिकल ज्ञान हमें लेना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कि जब गुजरात में, जब 26 जनवरी 2001 को जब गुजरात में भूकंप आया था तब क्या सिचुएशन थी। तो ऐसे ही हम जब धीरे धीरे करके पीछे वाले ग्रहों की चाल को समझेंगे तो हमें आगे के लिए उसकी नॉलेज हमें मिलती रहेगी। अभी हमने देखा कि 7 अक्टूबर को जो गाजा पट्टी पर जो युद्ध इजराइल का और उनका युद्ध शुरू हुआ है, वो भी देखे तभी शुरू हुआ था जैसे ही मंगल तुला राशि में आए थे। तो इस तरह से ग्रहों का बहुत प्रभाव पड़ता है पूरे संसार पर भी, हमारे जीवन पर भी, सभी के जीवन पर भी। तो हमें ये आज का जो वीडियो बनाया गया, ये सिर्फ हमें ज्योतिष के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए बनाया गया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और संसार में शांति हो, सब लोग सुखी से रहें, सब सुखी रहें। लेकिन एज अ ज्योतिषी के स्टूडेंट्स हमें ये समझना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसमें, और हमारे से कुछ अगर त्रुटि रह गई है समझाने में, या तो देखिए आप बताइए हमें कमेंट करके। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपको आगे आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।